गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की हम एक्सरसाइज 14.2 करने जा रहे हैं। 14.1 क्लियर हो जाएगी अगर इसको ध्यान से समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 सबसे पहले समझेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। वैसे तो हिंदी में इसे बोलते हैं आंकड़ों का विज्ञान, आंकड़े, फिगर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसका विज्ञान, उसकी साइंस, यानी कि उसमें से क्या एनालाइज कर सकते हैं आप, उसमें से क्या सीख सकते हैं, उसमें से किस चीज का फायदा उठा सकते हैं आप। क्लियर है? शायद आपको लगे कि नहीं ये चीज किस काम की है, पर नहीं काम की है। अब देखिए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, कुछ ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं लोगों के। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। क्लियर है? ये चार तरह के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर दिए हैं। वैसे और भी होते हैं, बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी ऐसे, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हमने देखना है कि फायदा कैसे उठाएंगे इसका। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ए जो ब्लड ग्रुप है उसके 7 क्या है, 7 लोग हैं, 7 पर्संस हैं। बी के 6, ए बी के 5, ओ के 3। अब हमें मालूम पड़ गया कि जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, यानी कि टोटल कितने बंदे थे, 21। तो इसमें से 3 बंदे क्या है, ओ ब्लड ग्रुप के। क्लियर पॉइंट? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या है, बड़ा रेयर मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो मान लीजिए हमें मालूम है ये कभी कभी मिलता है, तो किसी को जरूरत है ओ के ब्लड ग्रुप की, तो वो क्या करेगा, हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल भी कहां से, अपना थोड़ी निकाल कर देंगे, वो भी तो कहीं से अरेंज करके रखते हैं ना। तो उनको भी दिक्कत आ रही है, कहां से अरेंज करें कहां से नहीं, उनके पास भी कम है। क्लियर है? तो फिर एक बंदा आगे आता है सोसाइटी में जो कहता है जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप होगा मैं उनका ब्लड ग्रुप इकट्ठा करूंगा, कैंप लगाकर कुछ और अरेंजमेंट करके, ठीक है, इकट्ठा करूंगा और सारे शहरों में सप्लाई करूंगा उसकी। तो सोचिए उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक्सीडेंट हो सकता है, खून की कमी, किसी और कारण से खून की कमी हो सकती है ओ ब्लड ग्रुप की, तो वो पूरी कर रहा है एक तरह से वो बंदा, एंड उसने पूरे समाज में क्या बता दिया कि मैंने आपकी हेल्प की है, उनकी नीड पूरी की है सोसाइटी की। तो वो बंदा बदले में क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। ठीक है ना? जैसे रिलायंस है, इसने आज डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व की है। कैसे? एक तो 1.5 GB 1.5 GB दे रहा है रोज, और दूसरा इसके नेटवर्क स्ट्रॉन्ग पड़ा है, यानी कि आपको कभी कमी महसूस नहीं आएगी तो नहीं चल रहा नहीं चल रहा ऐसे करके। क्लियर है? तो इसलिए वो इतना चार्ज कर रहा है। सभी कंपनीज उसने पीछे छोड़ दी हैं। यानी कि अगर आप ऐसा टेबल बना लेते हैं बिजनेस के टाइम पर, अपनी पर्सनल लाइफ के बेस पर, जैसे देखिए आप जज कर लीजिए कि क्या, कि जब जब मैंने 15 मिनट ध्यान से पढ़ा है, 15 मिनट ध्यान से पढ़ा है तो मैंने 4 क्वेश्चन याद किए। लेकिन जब जब मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ 1 घंटे नोटबुक लेकर, बुक लेकर, तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन याद किए हैं, वो भी मुश्किल से। क्लियर? तो आपके मन में आएगा क्यों ना 15 मिनट पढ़ा जाए ध्यान लगाकर, लेकिन ये कब मन पड़ेगा आपको, जब आप रोज टेबल बनाएंगे कि आज मैंने 4 क्वेश्चन याद किए, लेकिन पढ़ा कैसे था, ध्यान लगाकर कि वैसे ही टाइम पास करने के लिए। आज मैंने 2 क्वेश्चन याद किए, मैं कैसे पढ़ा था। तो जब टेबल बनाते जाएंगे ऐसे करके, क्लियर है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। उस टेबल को अपने कमरे में लगा लीजिए, तो आपको फील होता रहेगा उसे देख देख कर कि ये मेरी गलती है, ना कि होमवर्क ज्यादा होता है। वही होमवर्क मैंने 15 मिनटों में भी किया है और वही होमवर्क मुझसे 1 घंटे में भी नहीं हुआ। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दोनों में फर्क देखिए, उसमें कह रहा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करो, इसमें कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करो। क्या फर्क है? अनग्रुप्ड कहां पर होता है और ग्रुप्ड कहां पर होता है? अनग्रुप्ड का मतलब है कि इसका इस यहां तक आप नहीं लेकर जा सकते, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमें वो बंदे चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप ए से लेकर बी तक हो। नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए हो या बी हो। ये नहीं बोल सकते ए से लेकर बी तक। जब ये नहीं बोल सकते तो वहां पर क्या बनता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिए हुए हार्स, कितने घंटे पढ़ते थे बच्चे लास्ट वीक। ये कुछ बच्चों ने बताया हुआ है कि हमने लास्ट वीक पिछले हफ्ते कितने घंटे टीवी के प्रोग्राम देखे, 1 घंटे, 6 घंटे देखे, किसी ने 2 घंटे, 3 घंटे। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं वो बच्चे खड़े हो जाएं जिन्होंने लास्ट वीक 2 से लेकर 4 घंटे तक टीवी देखा था? हाँ ये पॉसिबल है। 2 घंटे वाले बीच में आ जाएंगे।
2.5 घंटे वाले, 2.25 घंटे वाले, 3 घंटे वाले, 3.5 घंटे वाले, 4 घंटे वाले, ये सारे बीच में आ जाएंगे, यानी कि इनका एक ग्रुप बन गया। क्लियर है ना? तो जब ग्रुप बन जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप कहेंगे इसमें मैंने दो क्यों क्या किए, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ख्याल में आ गया अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों में फर्क क्या होता है। अनग्रुप्ड का मतलब है यहां से लेकर वहां तक नहीं बोल सकते, ग्रुप्ड का मतलब है यहां से लेकर वहां तक बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके। कंस्ट्रक्ट एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, हाउ फ्रीक्वेंटली यू गो देयर, तुम कितनी फ्रीक्वेंटली वहां जाते हो। इसका मतलब क्या है, रोज एक बार, रोज 2 बार, एक हफ्ते में एक बार। क्लियर है? एक महीने में एक बार, साल में एक बार, साल में 2 बार, कैसे भी, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली। हमारे जो फाइनल एग्जाम है, क्लियर है, वो पूरे साल में हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर कंडक्टेड, कितनी फ्रीक्वेंटली उनको कंडक्ट किया जाता है। कोई भी एग्जाम हमारे ऐसा तो नहीं कि रोज एग्जाम होने लग जाते हैं, नहीं ना, कुछ महीनों के बाद, फिर कुछ महीनों के बाद, फिर कुछ महीनों के बाद। मैं पीरियडिक टेस्ट की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के और फाइनल। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इसे डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में शो किया हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने ये तैयार करना है। इफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ सम पर्संस आर, पहले मैं यहाँ पर लिखने लगा था 21, क्योंकि ये 21 लिखे मैंने, लेकिन मैंने सम पर्सन लिख दिया। इसमें कुछ बताऊंगा खास क्या है। सम पर्संस आर, ये ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। क्लियर है? सबसे पहले नोट कर लेना ये कितने हैं। क्लियर है? जितने ये हैं उतने इनका टोटल बनना चाहिए। अब हम टेबल तैयार करते हैं, फिर मैं लाइन समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जिस चीज की बात चल रही है। फिर क्या लिखते हैं, हमेशा टेली मार्क्स। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखते हैं, ये चीज किसको बिलोंग करती है, यहाँ जो ब्लड ग्रुप है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब क्या ब्लड ग्रुप टेबल का होगा, चेयर का होगा, नहीं, जिसका दिया हुआ उसी का होगा ना। किसका ब्लड ग्रुप है ये, जानवरों का तो है नहीं, कुछ पर्संस का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्संस। क्लियर है? किस चीज की बात चल रही है, फिर टेली मार्क्स आते हैं, फिर वो चीज किससे बिलोंग करती है, यानी कि वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, वो यहाँ पर लिखते हैं। कितनी बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। जब ख्याल में ना आए ना कि यहाँ पर क्या लिखें क्या ना लिखें, तो फ्रीक्वेंसी लिख लो, सही होगा। शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ए कितनी बार है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। तो 7 का जो टेली मार्क्स है, वैसे तो आपको मालूम होगा, मैं एक बार बता दूं कैसे लिखें। अगर 1 लिखना है तो 1 लाइन, 2 लिखने हैं तो 2 लाइन, 3 लिखने हैं तो 3 लाइंस, 4 लिखने हैं तो 4 लाइंस। लेकिन अगर 5 लिखने हैं तो 4 लाइंस लगाकर लेफ्ट से राइट क्रॉस कर देना है, लेफ्ट से राइट उन चारों लाइंस को काट देना है। ये 5 हो गए। अब फिर से वही कहानी शुरू। अगर 6 लिखना है फिर 1 लाइन और, 7 लिखना है तो 2 लाइंस और। क्लियर है? ऐसे करते हैं। यानी कि तो 5 लिखना है, 5 के मल्टीपल लिखने हैं, 5 लाइन क्रॉस करके, 10 लाइन क्रॉस करके, 15 लाइन क्रॉस करके। तो ओके बी, यहाँ पे बी कितनी बार है, 6 टाइम्स। लिखिए 6, 1 लाइन 2 3 4, लेकिन 5 कैसे लिखना है, क्रॉस करके, फिर 6 लाइन। फिर यहाँ पर 5 है, ए बी ग्रुप के लोग कितने हैं, 5, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 क्रॉस करके। फिर ओ ग्रुप के कितने हैं, 3, 1 2 3। क्लियर है? इनका जोड़ कर लीजिए, 21 बन गया। अक्सर ऐसे समय दिया होता है ये कितने लोगों का ब्लड ग्रुप है, तो यानी कि आपको मैच हो जाएगा कि मेरा सही है कि गलत है। ठीक है? 21 तो वो भी 21 ओके है। क्लियर है? अब इसमें से कुछ बातें समझ लीजिए। इसी टेबल के बेस पर कभी कभी वो पूछेगा क्या करना चाहिए। अब देखिए मैंने बिजनेस की बात की थी, तो इसको देखकर ख्याल में आएगा कि जिनका ए ब्लड ग्रुप होता है वो 7 लोग होते हैं 21 में से, यानी कि 33%, और जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो 3 होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 14%। क्लियर है? अब देखिए किसी के मन में ये भी आ सकता है कि मैं ए ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो सेल करना शुरू करूं, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, मुझे ज्यादा खून मिल भी जाएगा और मुझसे ज्यादा लोग डिमांड भी करेंगे। क्लियर है ना? क्लियर? अब ऐसा जो ब्लड ग्रुप है कॉमन है, कॉमन का मतलब सबसे ज्यादा रिपीट यही हो रहा है, ए ब्लड ग्रुप। तो ऐसा जो कॉमन ब्लड ग्रुप है, इसकी जो बिजनेस है, कंपनी है, वो ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो चीज आम होती है उसके पैसे ज्यादा ले नहीं सकते।
अब जो ओ ब्लड ग्रुप का बिजनेस शुरू करेगा वो देखेगा 21 में से 3 लोगों के पास एक ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि सिर्फ कितने हुए ये 14%। तो 14% लोगों का ब्लड ग्रुप का वो बिजनेस करेगी, तो कम लोगों के पास होता है, ठीक है ना, और कम ही लोगों को चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या है, उनका थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक बंदा उनके पास ओ ब्लड ग्रुप का मांगने जाएगा ब्लड, तो वो कहेंगे मैं 10 रुपये नहीं लूंगा, मैं 20 लूंगा, तो उसको देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, उसको मालूम है अगर इसने ना दिया मुझे, इससे ना लिया तो किससे लूंगा, क्योंकि ऐसा ब्लड ग्रुप बहुत कम मिलता है और इसको सेल करने वाले लोग कम हैं। क्लियर है, ये डिपेंड करता है मेंटालिटी के ऊपर कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करते हैं इसके बेस पर। अच्छा, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है, तो आप क्या कहेंगे, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट में तो कभी कभी मिलता है, कम मिलता है, तो वो कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है। अब अगला सम करेंगे। 20 चिल्ड्रन टोल्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, 20 बच्चों ने बताया कि कितने घंटे उन्होंने टीवी देखा, टीवी के प्रोग्राम्स देखे पिछले हफ्ते। रिजल्ट ऐसे थे 1 6 2 3 5 12 5 ऐसे करके। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगर इसने इतना कहा होता तो हमारी मर्जी होती, मर्जी कहां पर होती मैं बाद में बताता हूं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे क्या करते हैं, फिर हम सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है 1, सबसे बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है 12, तो कैसे ड्रॉ कर सकते थे, 1 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 13 तक, कैसे मर्जी कर लो गलत नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक। क्लियर है, बस जो लास्ट वैल्यू है 12 वो बीच में आनी चाहिए। क्लियर, ऐसे नहीं कि आप बोलोगे 1 से 4 ना, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अब लास्ट 12 आ गया। इसके बारे में बताता हूँ काउंट क्यों नहीं करते, लेकिन ऐसे मत करना, जब लास्ट वैल्यू 12 है तो उसको बीच में लेकर आओ, वहां पर खत्म मत करो। करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 12 लास्ट में आ रहा है, जबकि मैंने कहा था नहीं आना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में 12 नहीं आ रहा, उससे बड़ी रकम आ रही है कुछ, इसमें 12 बीच में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। दोनों का क्या मतलब है समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, किसकी बात चल रही है, नंबर ऑफ आवर्स की। 1 से 3, इसका मतलब क्या है, हम इसके सामने वैसे बच्चे लिखेंगे जो 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक टीवी प्रोग्राम देखते हैं, और कितने बच्चे ऐसे, अब देखो 3 है यहाँ पर, आगे क्या है 4 to 6, उसने कहा था इसको लेकर बनाना, ये क्लास इंटरवल होते हैं हमारे 1 से 3, ये क्या है क्लास इंटरवल। इसकी लोअर लिमिट क्या है 1, इसकी अपर लिमिट क्या है 3। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर है, ओके। तो 1 से 3, इसकी अपर लिमिट क्या है 3, इसकी लोअर लिमिट क्या है 4, बीच में गैप है ना, जब बीच में गैप होता है तो अपर लिमिट काउंट करते हैं, यानी कि यहां पर अपर लिमिट भी काउंट होगी क्योंकि बीच में गैप है। क्लियर है, अब देखो 3.5 से खत्म हो रहा है, 3.5 से शुरू हो रहा है, गैप नहीं है ना, तो इसमें जो अपर लिमिट है काउंट नहीं होगी। गैप है तो अपर लिमिट काउंट होगी, गैप नहीं है तो अपर लिमिट काउंट नहीं होगी, याद रखिएगा। 1 से 3 उसने कहा था इसलिए ऐसा लिया, 4 से 6 उसने कहा था इसलिए ऐसा लिया। 1 से लेकर 3 आवर्स टीवी प्रोग्राम देखने वाले कितने बच्चे हैं, आप यहां से काउंट कर सकते हैं 5, तो 5 को कैसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 क्रॉस, 6 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 क्रॉस 6, 3 कैसे लिखेंगे। क्लियर है, और ये 20 दिया हुआ, ठीक है ना, ये भी गिन सकते हैं 20 होंगे। ओके, ये तो हमने याद कर लिया कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन ये कौन सा था ग्रुप बना हुआ है 1 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 6 तक। लेकिन इसमें एक बात है, हमसे कोई कहता है, अब एक बच्चा और आ जाता है, वो क्या कहता है, ऐसे में कह लो जिसने कहा था 3 घंटे में टीवी देखता हूं, वो क्या कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं 3.5 आवर्स टीवी देखता हूं, 3.5 घंटे टीवी देखता हूं। अब देखो 1 से लेकर 3 तक आ रहा है, 4 से लेकर 6 तक आ रहा है, 3.5 कहां गया, वो तो आ ही नहीं रहा, तो उसको लेकर आएंगे कैसे, गैप बराबर करके। गैप कितने का है 3 से लेकर 4 तक 1 का, और ये अक्सर 1 का ही गैप होता है, तो 1 का गैप है, इसका हाफ करो 0.5,
इस 0.5 का करना क्या है, लेफ्ट लिमिट से माइनस करना है, राइट लिमिट में प्लस, लेफ्ट माइनस राइट प्लस। 1 में से 0.5 गए 0.5, 3 में 0.5 प्लस किए 3.5, 4 में से 0.5 गए 3.5, 6 में प्लस किए 6.5। तो ऐसे करके बढ़ा लिए। अब इसमें कोई गैप है, 3.5 पर खत्म है, 3.5 पर शुरू है, कोई गैप नहीं, तो मतलब अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे। 1 से लेकर 3 तक काउंट की थी अपर लिमिट, क्यों काउंट की थी, गैप था। 1 भी काउंट किया था, यानी जिसने 1 आवर देखा है वो भी इसके सामने आएगा, 2 आवर्स वाले सामने आएंगे, 3 आवर्स वाले भी सामने आएंगे। लेकिन इसमें 0.5 आवर्स वाले सामने आएंगे, पर जिन्होंने 3.5 आवर्स टीवी देखा है वो इसमें नहीं आएंगे, वो कहां पर आएंगे, इसमें। क्लियर है, क्योंकि गैप नहीं है तो अपर लिमिट काउंट मत करना, उसे कंसीडर मत करना। तो अब देखो 0.5 से लेकर 3.5, अब इसमें तो 3.5 का कोई चक्कर था नहीं, तो इसलिए सेम टू सेम हटा जाएगा सब कुछ। 5 6 6 3 जैसे यहां पर 5 6 6 3, टोटल कितने हैं 1। क्लियर है। ग्रुप्ड क्या होता है, अनग्रुप्ड क्या होता है, ध्यान रखना। अनग्रुप्ड जब तुम ये बोल ना सको यहां से वहां तक, ग्रुप्ड जब तुम ये बोल सको यहां से वहां तक, एक चीज। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, अगर बीच में गैप है, यानी कि अपर लिमिट, इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अगर इसमें गैप है तो अपर लिमिट काउंट करेंगे, अगर इसमें गैप नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। लाइंस कैसे लगाते हैं पहली मार्क्स की, अगर 5 ड्रॉ करना है, 10 ड्रॉ करना है, 15 करना है तो क्रॉस लगेगा 5 पर, 10 पर, 15 पर, 5 के मल्टीपल पर, 5 के टेल पर जो भी चीजें आती हैं, वैल्यूज आती हैं, उन पर हमेशा क्रॉस लगता है। 1 2 3 4 ओके, पर फिर फिफ्थ लाइन क्रॉस करके। और हमने क्या सीखा, ओके, एक हमने सीखा जितनी ये वैल्यूज हों उनका टोटल यहाँ पर बनना चाहिए। क्लियर है।